क्या देश भर में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू सच में बेकाबू हो रहा है? देश भर में अब मामले सामने आ रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंजा आपके शहर में नहीं पहुंचा है तो आप गलतफहमी में मत रहिए। क्योंकि एक तरफ लगातार बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं और दूसरी तरफ ICMR कह रहा है कि देश में कोई नया H1N1 स्ट्रेन नहीं आया है और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पैनिक तो वाकई नहीं करना है क्योंकि जरूरत सतर्क रहने की है। लेकिन आखिर सच है क्या? क्या ये सिर्फ सीजनल फ्लू है या हमें इससे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? चलिए आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की बात से समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली के आंकड़े देखते हैं। 20 अगस्त तक दिल्ली में सीजनल इन्फ्लुएंजा के कुल 2602 मामले सामने आए हैं। इनमें अकेले 1777 मामले H1N1 के हैं, यानी इस साल राजधानी दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन है। H1N1 का ही उतना देखने को मिल रहा है और ये आंकड़ा इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि 2025 में इसी अवधि में दिल्ली में H1N1 के मामले काफी कम थे, यानी इस साल बढ़ोतरी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा हिस्सा समझना बेहद जरूरी है। क्या ये कोई नया वायरस है? ICMR के साइंटिस्ट ने साफ किया है कि भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है। अभी जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है वो सीजनल इन्फ्लुएंजा का हिस्सा है और 2025 से ही सर्कुलेशन में है। मौजूदा वायरस वैक्सीन में शामिल रिकमेंडेड स्ट्रेन से क्लोजली मैच करता है, यानी नया वायरस नहीं आया है लेकिन केसेस बढ़े जरूर हैं। अब सवाल है H1N1 और सामान्य वायरस या सर्दी जुकाम में फर्क कैसे समझ सकते हैं? H1N1 में आमतौर पर फीवर, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द और कमजोरी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं और यही वजह है कि सिर्फ सिम्टम्स देखकर खुद से डायग्नोस करना सही नहीं है क्योंकि कई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के सिम्टम्स एक जैसे हो सकते हैं। खास सावधानी किन लोगों को रखनी चाहिए ये जानते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से लंग, हार्ट या दूसरी गंभीर बीमारी से परेशान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इन्फ्लुएंजा के सीवियर होने के ज्यादा रिस्क में वो हो सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस भी सामने आई हैं और इन गाइडलाइंस में क्या बताया गया है? हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस भी हाई रिस्क ग्रुप्स पर विशेष ध्यान देने की बात करती हैं। अब आते हैं दिल्ली के अस्पतालों पर। बढ़ते मामलों के बीच हॉस्पिटल ने पहले से ही व्यवस्था की है और प्रबंध किए हैं जिससे कि मरीजों को परेशानी ना हो। RML हॉस्पिटल समेत दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा और गंभीर रेस्पिरेटरी केसेस के लिए मॉनिटरिंग और पहले से व्यवस्था की गई है, ऐसा दावा किया गया है। सरकारी ऑफिशियल ICU मॉनिटरिंग में RML हॉस्पिटल के ICU और वेंटिलेटर बेड स्टेटस को भी अपडेट किया जा रहा है। यानी फिलहाल तस्वीर ये नहीं कहती है कि अस्पतालों में कोई इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन हेल्थ सिस्टम अलर्ट मोड पर जरूर है। और इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग भी की गई थी। उस दौरान गाइडलाइंस भी जारी की गई थी और बताया गया था कि कैसे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और लोगों से भी सावधानी बरतने को कहा गया था। अब सबसे जरूरी सवाल, इलाज क्या है? हर फ्लू पेशेंट को एंटीवायरल दवा की जरूरत नहीं होती है। माइल्ड केसेस में डॉक्टर की सलाह के मुताबिक सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट होता है और होम आइसोलेशन किया जा सकता है। जब हमने डॉक्टर्स से बात की तो उनकी तरफ से भी बताया गया था कि ज्यादातर लापरवाही तब होती है जब लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं सिम्टम्स को और वो ऑफिस भी जाते हैं, मेट्रो भी जाते हैं। इस दौरान वो और लोगों के संपर्क में आते हैं और उनको भी वायरस ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए ये वायरस इजीली फैल भी रहा है। लेकिन हाई रिस्क या गंभीर सिम्टम्स वाले मरीजों में डॉक्टर एंटीवायरल ट्रीटमेंट की सलाह दे सकते हैं। इसे खुद से शुरू करना सही नहीं है और अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हों, सांस लेने में परेशानी हो, लगातार तेज फीवर हो, मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में आता हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य वायरल और इन्फ्लुएंजा में क्या डिफरेंस है? किन सिम्टम्स को रेड फ्लैग मान सकते हैं और किन हालातों में पेशेंट को हॉस्पिटल जाना चाहिए? तो पूरी तस्वीर एक लाइन में समझ सकते हैं। H1N1 के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कोई नया या ज्यादा खतरनाक H1N1 स्ट्रेन सामने नहीं आया है, इसलिए पैनिक नहीं, प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें,
मास्क पहनें, बीमार होने पर दूसरों से दूरी रखें, हाथ साफ रखें और सिम्टम्स होने पर खुद से एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाएं ना लें, डॉक्टर से संपर्क करें। और सबसे ज़रूरी, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन को लेकर अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सीवियर आउटकम से बचाव में मदद कर सकती हैं, खासकर हाई रिस्क ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो H1N1 से डरने की जरूरत है या सावधान रहने की? जवाब है डरने की नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है।